वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम कह सकते हैं एक सच्ची और थोड़ी चिंताजनक घटना पर बात करने वाले। ये जुड़ी है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और उससे होने वाले फ्रॉड से। हाँ बिल्कुल, ये मामला सूरत का है, जहां एक हीरा कारोबारी के साथ करीब 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 44 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है। कौन थे ये कारोबारी और कैसे हुआ ये सब? पीड़ित का नाम है बालू शियोरा, करीब 54 साल के हैं, वराशा सूरत में रहते हैं। हीरे का कारोबार है इनका, और जिन पर आरोप हैं वो हैं चेतन नकुम और उसका कजन मधुर कटारिया। अच्छा, और इन्होंने क्या कोई कंपनी वगैरह बना रखी थी? हाँ, उन्होंने योगी चौक में एंजॉय ओवरसीज नाम से एक ऑफिस भी खोला था, दिखाने के लिए कि सब कुछ लेजिट है, बिल्कुल असली है। लेकिन इस कहानी में एक भरोसे वाला एंगल भी है ना? ये लोग अजनबी नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है। शियोरा जी जो हैं वो चेतन के पिता दलपत नकुम को पिछले कोई 40 साल से जानते थे। बहुत पुरानी जान पहचान। 40 साल। तो पूरा भरोसा था। हाँ, और दलपत जी ने ही 2022 में शियोरा जी को अपने बेटे चेतन और भतीजे मधुर से मिलवाया था। और फिर वहीं से शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल, इसी भरोसे का फायदा उठाया गया। चेतन और मधुर ने कहा कि जी हमारा तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा बिजनेस है, और शियोरा जी को समझाया मनाया कि आप भी पैसा लगाइए, बहुत मोटा मुनाफा मिलेगा। ये भरोसा प्लस बहुत ज्यादा मुनाफे का लालच, ये कॉम्बिनेशन अक्सर भारी पड़ता है। तो शियोरा जी ने पैसे लगा दिए। हाँ, उन्होंने 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक करीब एक साल में टोटल 44 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कुछ कैश में दिए, कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर किए। उनको लगा होगा कि पैसा क्रिप्टो में लग रहा है, बढ़ रहा है तेजी से। एग्जैक्टली, यही झांसा दिया गया था। लेकिन जब शियोरा जी ने अपना प्रॉफिट मांगा कि भाई मेरा पैसा कितना हुआ, मुझे दो, तब कहानी बदल गई होगी। हाँ बिल्कुल, तब दोनों आरोपी चेतन और मधुर टालमटोल करने लगे, बात को घुमाने लगे। और फिर ये हुआ कि मधुर कटारिया तो दुबई भाग गया, ये कहकर कि वो वहां से पैसे भेजेगा, जो जाहिर है कभी नहीं आए। अच्छा, और चेतन वो तो यही था। हाँ, चेतन यही था। उसने पहले तो एक प्रॉमिसरी नोट दिया, एक कागज पर लिख कर दिया कि हमें पैसे लौटा दूंगा, लेकिन बाद में वो भी मुकर गया, साफ मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं दूंगा। हद है। पहले भरोसा जीता, पैसे लिए और फिर मुकर गए। धमकाया भी शायद। हाँ, धमकाने की बात भी सामने आई है। जब शियोरा जी ने जोर दिया तो उन्हें धमकाया भी गया। आखिरकार तंग आकर शियोरा जी ने पिछले शनिवार को वराछा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये पूरी घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे ऊंचे रिटर्न के वादे, खासकर क्रिप्टो जैसी चीज में, खतरनाक हो सकते हैं और जान पहचान भी गारंटी नहीं होती। बिल्कुल सही। क्रिप्टो का नाम इस्तेमाल करके, ऊंचे रिटर्न का लालच देकर और जान पहचान का फायदा उठाकर ये फ्रॉड का एक क्लासिक पैटर्न बन गया आजकल। तो अब आते हैं सवाल जवाब पर। सवाल, इस तरह के जो क्रिप्टो फ्रॉड होते हैं, इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? आम इंसान क्या करे? जवाब, देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात है खुद की जांच पड़ताल। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम हो, खासकर अगर वो क्रिप्टो से जुड़ी है और बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा कर रही है, तो शक करना लाजमी है। सिर्फ इसलिए पैसा ना लगा दें कि कोई जानने वाला कह रहा है या कोई अनजान आदमी बहुत मीठी बातें कर रहा है। उस स्कीम के बारे में, उस कंपनी के बारे में खुद पता करें। और क्या देखना चाहिए जांच पड़ताल में? पता करें कि कंपनी असली है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत जानकारी मिल जाती है। और कोशिश करें कि हमेशा जो जाने माने वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स या कंपनियां हैं, उन्हीं के जरिए इन्वेस्ट करें। अगर कोई चीज सुनने में जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही है, तो शायद सच नहीं है। सही बात है। अपनी अक्ल लगानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आंख बंद करके भरोसा करना, चाहे वो क्रिप्टो हो या कोई और चीज, महंगा पड़ सकता है। चलिए अब आज के क्लोजिंग सवाल पर आते हैं। सोचने वाली बात, क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो में ये जो जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है, यही वो लालच है जो लोगों को इतनी आसानी से धोखाधड़ी का शिकार बना देता है? इस पर जरूर सोचिएगा। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।